हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे जो कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए टोटल क्वेश्चन है। इसका पार्ट 1 अभी बनाएंगे, फिर पार्ट 2 हम लोग करेंगे। 2 वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश पर का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये हुआ था अल्मीडा। अल्मीडा जो था आधुनिक भारत के पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। अल्मीडा के बाद आया था अल्बुकर्क। अल्मीडा के बाद आया था अल्बुकर्क। देखिए, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 तक था और 9 से 10 तक अल्बुकर्क रहा था। ये सबसे पहले अपना फैक्ट्री कहाँ बनाया था? कोच्चि ने बनाया था। पिके पुर्तगाली कोचिंग। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। जो अल्मीडा था वही करता था। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस था। हॉकिंस ने जहांगीर को खान की उपाधि देकर सम्मानित किया था। भारत में 1912 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में किया था अपना फैक्ट्री। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में। और निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था? क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। 1760 में प्रसिद्ध वाड़ीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो हो जाएगा थॉमस वेस्ट। हो जाएगा उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त होता था। तो कहाँ था? बिहार में सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार हो जाएगा। अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी रूप से दे दी। आगे देखते हैं।
मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ से, पालमपुर से, बिहार से पालमपुर तक थी, ऐसा कुछ कहा जाता है। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध है कि सुल्तान शाह आलम आज दिल्ली का पालम अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग इस प्रश्न का निरस्त कर दिया था। मतलब उस समय पूछा गया था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, शाह शुजा से प्राप्त किया था। आगे देखते, टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो टिप्पू सुल्तान के साथ की थी। ठाकुर का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो कैप्टन स्लीमैन। बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वीप शासन प्रणाली पहली बार बनाया गया था। द्वैत शासन के जनक किसे माना जाता है, द्वैत शासक के जनक किसे माना जाता है, सर लियोनिल कार्टिस को, सर लियोनिल कार्टिस को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाए गए थे, तो लॉर्ड डलहौजी में 1853 में स्टार्ट किया गया था ना भारतीय रेल। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, बकासत भूमि की वापसी की मांग, बकासत भूमि की वापसी की मांग था। बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य यही था। $1857 के भारत के गवर्नर कौन थे, 1857 के समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने। कहाँ से किया था, तो जगदीशपुर से किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। बिहार के किस व्यक्ति को 1857 के विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह किया था जगदीशपुर से। कुंवर सिंह राजा थे, तो कहाँ के राजा थे, जगदीशपुर से। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछता। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो आरा में, आरा के जगदीशपुर में। आगे देखते, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो सही हो जाएगा, सब लिया था। नाना साहब कानपुर से लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से,
मौलवी अहमदुल्ला, ये तो फैजाबाद से। बेगम जन्नत महल दिल्ली से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे तो राजपूत कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था जगदीशपुर था। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रांत से किया था। कहाँ से किया था? तो बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट के जगदीशपुर से किया था, जो भोजपुर के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर से किया था। एक ही क्वेश्चन रिपीट। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह के 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब था, मतलब उस समय था मिर्जा गालिब 1857 के क्रांति के समय। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार नहीं लिया था, जमींदार ने लिया था, मतलब और बुद्धिजीवी लोग नहीं लिया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन होगा डी। निम्न से कौन सा कथन सही है? तो 1857 के दरभंगा, डुमराव, हटवा राजाओं और उनके साथी जमींदार ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद किया था। तो राजा महाराजा लोग ही अंग्रेज का अथी हो गया था। 1857 के से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो अप्रभावित कौन रहा था? तो मुंगेर अप्रभावित रहा था। दानापुर से भी, आरा से भी हुआ था, पटना से भी होवे किया था, मुजफ्फरपुर से होवे किया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 5 यानी मुंगेर से नहीं हुआ था। 1857 का विद्रोह लखनऊ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बेगम ऑफ अवध का बेगम। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी। विचार कीजिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उसका साथ देने में कतरा गए। नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए। जगह का और का सत्य है, परंतु का सही स्पष्टीकरण है, सब दोनों सही है। 1857 के विद्रोह मुख्य सामंतवादी था, उसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्वान थे।
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। तो 1 नवंबर 1858 में 1857 की क्रांति के बाद ही वो ले लिया था। ब्रिटिश क्राउन के मतलब हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं रहा था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था। तो गोरखा, सिख, पंजाबी एवं उत्तर प्रांत से। बंगाल से नहीं करने लगा, बिहार से नहीं करने लगा, क्योंकि तो विद्रोह ही हुआ था। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो सर जेम्स ऑड्रम एवं टेलर। षड्यंत्र बोलेगा तो ऑड्रम और टेलर, मतलब ट्रैक्टर पर उलट दो, ऑड्रम आउट कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित है? पीराली आयोग। पीराली आयोग को मतलब किया, संगठित किया गया था 1857 के बाद। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय अथवा धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों की भारतीय से 1/2 का अनुपात में रखा गया, जबकि मद्रास मुंबई के अनुपात 1:3 रहा। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह रैयत नील के खेती नहीं कर रहे थे, पर उसने एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 1859 में बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बगान मिलों के विरुद्ध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नील कृषकों के दुर्दशा लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। आगे देखते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो रैयत बाड़ी प्रथा, मतलब रैयत बाड़ी प्रथा, इसमें डायरेक्ट किसान मालिक होता था। रैयत बाड़ी के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करमशाह। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो करमशाह ने किया था। आगे देखते हैं। फराजी कौन था? फराजी कौन था? तो फराजी था हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था। फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे था फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। फरैजी आंदोलन का शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। फरैजी
हाजी सरियतुल्लाह ने किया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? को गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। आगे क्या है? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? रामोसी कृषक जत्था किसने? वासुदेव बलवंत फड़के। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाकों में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था रामोसी विद्रोह। आगे देखते हैं बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में। बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में है बड़ौदा। आगे देखते हैं मानव बलि के प्रथा का निषेध के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताए तो खोंड था। आगे देखते हैं छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इसका डिस्कशन देखते। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह का एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये विकल्प में से कोई नहीं। तिथि किसी भी विद्रोह का सही नहीं है। इस विद्रोह में हुआ कोल विद्रोह 1831 से 36 तक, संथाल विद्रोह 1855-56, मुंडा विद्रोह 1899, अतः कोई विकल्प सही नहीं है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हटाया था? तो मेजर बारो को हटाया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो कौन? 1855 ईस्वी में किया था मुंडा विद्रोह के प्रणेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। आगे देखते हैं उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था तो रांची। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। आगे देखते बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे। झारखंड पूरा बिहार झारखंड पहले एक ही था, 2000 में दोनों अलग अलग हो गया। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। हौज विद्रोह हुआ था तो 1820 से 21 के दौरान हुआ था। हौज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था जिसका केंद्र संथाल परगना था। संथाल अभी जो झारखंड में है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार, सिंध, पंजाब, कठियावाड़, सागर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, माने 1 से अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की?
तो हैदराबाद के निजाम छोड़कर उपयुक्त सभी विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार तथा श्रावणकोर के दीवान वेलुथम्बी ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। हैदराबाद केवल विद्रोह नहीं किया था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति का किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाया था। 1876 में लॉर्ड लिटन वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन लाया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया। 1879 में गंडमक की संधि की गई। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। लिटन है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था और रिपन है जो रद्द किया था। लिटन लाया और रिपन रद्द किया। 18 अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ग्रामीण समुदायों के साथ किया गया अस्थायी बंदोबस्त। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व निर्णय करना। आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकार बंगाल किराएदारी नियम द्वारा दिया गया था 1885 में। शताब्द प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक किसने किए थे? तो शिशिर कुमार घोष ने किए थे। शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर डी। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों के नीतियों का प्रचार करता था? तो लीडर। फ्री प्रेस जनरल, न्यू इंडिया, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी ने प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? किस वर्ग को आकर्षित किया? तो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 यानी बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातीय और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय का कहा जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के स्थापना कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में हुआ था। ब्रह्म समाज के नाम से 1828 ईस्वी में समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म सभा था, वही ब्रह्म समाज के नाम से मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। ब्रह्म की पूजा उपदेश
दिया। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में हुआ था। सती गैर कानूनी किसने घोषित किया था? जिसने घोषित किया था तो लाल विलियम बेंटिंग ने ही खत्म किया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। आगे देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना करेंगे आत्मा से करेंगे प्रार्थना, पांडुरंग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो कहाँ है? अमेरिका में भाग लिए थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? तो 1897 में। 1893 में शिकागो गए थे, धर्म सम्मेलन में भाग ले लिए थे और उसके 4 साल बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज। किसने 1873 में सत्शोधक समाज की स्थापना की था? तो ज्योतिबा फूले। सत्शोधक समाज के स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लॉडबस्की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय बोलेगा तो सरोजिनी नायडू। भारत की नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ तो ज्योतिबा फूले। प्रार्थना समाज यंग इंडिया। प्रार्थना समाज यंग इंडिया लोकहितवादी सत्शोधक समाज हनुमाई मजदेसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजक पहचानिए। तो आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और नौरोजी खुर्दोनजी। प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867 में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतर अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 में। अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नकद में परिवर्तन। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से।
निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? समाप्त किसने किया था द्वैध शासन? वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। महारानी विक्टोरिया भारत के समांगी नियुक्त किया गया था तो 1877 में। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वो जगह फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्व प्रमुख संस्था थी, कौन हो जाएगा? पूर्व पहले संस्था थी तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 में हटाया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 1881 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 ने लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो 28 दिसंबर 1800 ऑप्शन सी हो जाएगा, 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। और पहला अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक क्या थे? असैनिक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। होने वाला था पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग होने के कारण हुआ मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो किया था दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में गया था। कहाँ? बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर यानी पटना में। और दूसरा अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ? गया में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास थे। कब हुआ था? 1922 में। आई बांकीपुर वाला कब हुआ था?
ये हुआ था 1912 में, बांकीपुर 1912, और गया वाला में 1922 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? माधोलकर थे, माधोलकर। आगे देखते हैं पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, सॉरी, ब्रिटिश रूल पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? तो किसके द्वारा बोला गया था? तो बोला गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो किसके काल में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के समय में। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी नेता क्या थे? इसका शहरी हो जाएगा, और जितना गर्मपंथी नेता थे ज़्यादातर ग्रामीण हो जाएगा। निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? उपग्रंथी नहीं था तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी नरमपंथी था तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये सब गर्मपंथी। भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की था? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। लेखक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनैतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया था? 1906 में। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाने लगे। लोकमान्य के नाम से कब जाने लगे? उन्होंने लोकप्रिय अखबार कब जाने लगे? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसका डिस्कशन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के पास गरम दल से संबंधित था? गरम दल को अरविंद घोष गरम दल से संबंधित थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1906 को। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय तौर पर नहीं जाना जाता? मतलब नरम दल कौन नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक नरम दल में नहीं थे, एक गरम दल थे। लाल बाल पाल, ये तीनों गरम दल, और अरविंद घोष एक गरम दल थे। कांग्रेस के नरम दल
के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? क्या थी? राजा वामबद्ध आंदोलन। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब, लाला लाजपत राय। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वीडी सावरकर। मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी के द्वारा। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी किंग्सफोर्ड की बम फेंकने परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्यपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री को मारे गए। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस ने को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया। निम्न में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? कौन नहीं है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधार संपादकों के नाम से सही संयोजन ज्ञात करें। केसरी, केसरी के कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, यानी दूसरा नंबर पर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू के कौन है? जी सुब्रमण्यम अय्यर। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। हिंदुस्तानी। आगे देखते हैं, यहाँ पर सब दिया हुआ है डिटेल। द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। आगे देखते हैं, भारतीय क्रांति के जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा भारत के तिरंगे के स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में है। आगे देखते हैं, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया गया था? तो स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 में किए थे। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1906 में, 5 ही में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो 1912 में।
1911 में रद्द हुआ। 1912 में भारत जो है दिल्ली की राजधानी बनाया गया, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं है। कांग्रेस के किस स्वराज प्रस्ताव में वर्ष 1905 में पारित हुआ? प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, मतलब स्वयं का शासन हो, अंग्रेज का नहीं। 20वीं सदी में प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। आगे देखते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? तो डब्ल्यू हंटर ने। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? तो 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक HRA किसके द्वारा किया गया था? 1924 में। युवा क्रांतिकारियों के कानपुर में सम्मेलन बुलाया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे सचिंद्र सनियाल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेंद्र चंद चटर्जी। चंद्रशेखर आजाद। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लागू किया गया। 16 अक्टूबर 1905 से। यह देखिए 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाया। 19 जुलाई 1905 को इसका घोषणा किया गया था। कर्जन बाइली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया। मृत्युदंड दिया गया है किसको? मदन लाल धिंगरा को। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? तो भारत सरकार के नियम 1919 का आधार बनी। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेखक श्रृंखला के सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क के बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी तो अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। ककोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ककोरी ट्रेन डकैती में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान। R3A काना 25 R3A काना 25 यानी ककोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। काना 25 और R3A मतलब एक आर्स हो गया राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र राहड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र राहड़ी और कौन थे? एक ए से हो गया अशफाक उल्लाह खान। ऐसा को फांसी की सजा हुआ था। आगे देखते हैं।
ये देखिए अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में फांसी की क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। संस्था 9 अगस्त 1950 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर भाग के ककोरी नामक स्थान पर हुआ था। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया था। यह डकैती कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इस कांड 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल। R3 हो गया और ये हो गया अशफाक उल्ला खां। तो हो गया काना 25 और R3 ए हो गया। कहाँ से हो गया ककोरी कांड। एंस हो गया 9 ए से हो गया अगस्त और 25 से 1925। R3 ए से हो गया रोशनलाल राजेंद्र लाहिड़ी और कौन है राम प्रसाद बिस्मिल। और ये से हो गया अशफाक उल्ला खां। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के स्थापना नेताओं में से एक था। तो कौन था? भगत सिंह। निम्नलिखित पंक्तियों में किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कौन लिखा था? बिस्मिल्लाह। आगे देखते हैं प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो वो था भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह के राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थे? 23 मार्च 1931 को। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का उम्र कितना था? 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था। अनुशीलन समिति थी, ये क्या था? तो क्रांतिकारी संस्था था। क्रांतिकारी संगठन, एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? क्रांतिकारी संगठन। आगे देखते हैं। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी, किसने बनाया था? सूरसेन ने। इसको मास्टर दा भी बोला जाता था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1913 में मोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई थी। इस संस्था के गदर नाम से अखबार निकाला, जिसके संस्थापक गदर पकड़ लिया गया। लाला हरदयाल सिंह इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर क्रांतिकारी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरुआत। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए,
केवल वर्गों के लिए नहीं प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी? सी राजगोपालाचारी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस CR दास, चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से किस नेता को ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, आज तक यहीं रखते हैं। धन्यवाद।